वेलकम। अमर सर के क्लास में आप सबों का स्वागत है। टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। 2024 में जॉब पाने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस के लिए 0 to हाई लेवल ये क्लासेस हो रहे हैं। आज मैं टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी पर बात करने वाला हूं। कोई भी नया स्टूडेंट शुरू कर सकता है। देयर इज नो लोअर लिमिट टू लर्न मैथ्स। कोई लोअर लेवल नहीं होता। कोई भी स्टूडेंट किसी भी बैकग्राउंड का हो मैथ सीख सकता है। चलिए शुरू करते हैं कि टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी को कैसे सीखा जाए। ऐप अमर सर मैथ दिखता है। इस पर एसबीआई क्लर्क मेन एग्जाम के लिए 30 डेज का डेडिकेटेड लाइव कोर्स प्लस वीडियो कोर्स शुरू हो रहा है। जो भी स्टूडेंट्स एसबीआई क्लर्क का मेन देने जा रहे हैं उनके लिए ये एक जबरदस्त कोर्स है। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि YouTube के मेरे वीडियो सफिशिएंट हैं, वो आपको पास कराएंगे। उनका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल अमर सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम और टेलीग्राम ग्रुप अमर सर बैंक एग्जाम प्रिपरेशन पर लगातार दिया जा रहा है। उसको डाउनलोड कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। देखिए, टाइम एंड डिस्टेंस जो है हर एग्जाम में आता है, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम्स जितना बढ़िया चैप्टर वाइज एसएससी में आता है, सीजीएल में खास करके, ऐसा किसी एग्जाम में नहीं। इसलिए बैंकिंग का प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट को भी अगर वर्ड प्रॉब्लम पर कमांड करना है तो बैंक के साथ साथ एसएससी के मेमोरी बेस्ट प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को जरूर बनाएं। इससे उनकी जबरदस्त तैयारी होगी। आज मैंने ऐसे ही कलेक्शंस लिए हैं, सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं। टाइम एंड डिस्टेंस का बेसिक क्या है? बेसिक स्पीड है। स्पीड, व्हाट इज स्पीड? पूरे चैप्टर के मूल में स्पीड है। द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, इकाई समय में जो दूरी तय की जाती है। प्रैक्टिकल मीनिंग ये है 1 आवर में कितने किलोमीटर, 1 सेकंड में कितने मीटर। एवरेज स्पीड भी स्पीड ही है। पूरी जर्नी में अलग अलग स्पीड से तय करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरी जर्नी के सारे किलोमीटर को बटोर के लाइए, सारे आवर को बटोर के लाइए, सारे आवर में सारे किलोमीटर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। हाउ मच किलोमीटर पर आवर, दैट इज सेड टू बी एवरेज स्पीड। इसी को औसत चाल कहते हैं। मजा आएगा, न्यू स्टूडेंट भी अच्छे से समझेंगे। जो मैंने कहा, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, ये एक ग्रुप है 3 चैप्टर का। मैंने बार बार बताया है कि स्पीड का इस्तेमाल तो सारे चैप्टर में होता है। टाइम एंड डिस्टेंस में स्पीड, एवरेज स्पीड का इस्तेमाल होता है, और जब हम रिलेटिव स्पीड का इस्तेमाल करते हैं तो स्पेसिफिक होता है, फायदा मिलता है। लेकिन ट्रेन में सारे स्पीड के साथ साथ रिलेटिव स्पीड मस्ट हो जाता है, और बोट एंड स्ट्रीम में रिजल्टेंट स्पीड स्पेशल होता है। इन सारे स्पीड के साथ साथ आज हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस पर कंसंट्रेट करने जा रहे हैं, इसलिए रिजल्टेंट स्पीड की जरूरत नहीं है। रिलेटिव स्पीड का इस्तेमाल होगा थोड़ा बहुत। आइए बात करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए क्या है, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। ए कार रन्स फर्स्ट 275 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक जर्नी है, रेट दिया है, डिस्टेंस दिया है, क्लियर। और फिर नेक्स्ट 315 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर। अलग अलग जर्नी के लेंथ को अलग अलग स्पीड से तय करते हैं। व्हाट इज द एवरेज स्पीड, ये सब हम नहीं जानते। टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ, टोटल टाइम कितना लगा, यानी एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज स्पीड क्या होता है, पूरी जर्नी बताइए कि वो कितने किलोमीटर की है। तो ठीक है, फर्स्ट वाला 275 किलोमीटर की है, सेकंड वाला 315 किलोमीटर की है। नहीं, टाइम कितना लगा, नहीं टाइम तो नहीं बताएंगे। हाँ, ये जरूर बताएंगे कि 275 किलोमीटर को तय किया गया 50 किलोमीटर पर आवर के रेट से। ठीक है, तो कितना आवर लगा,
और रेस्ट जो जर्नी है 315 किलोमीटर को ये तय किया गया 70 किलोमीटर पर आवर के रेट से। सॉल्व करने का तरीका होता है, जानते हैं कैसे करते हैं? मजा आ जाएगा अगर आप ढंग से सॉल्व कर लेंगे तो। देखिए ऐसा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, मजा आ जाएगा, और इसको 7 से सिर्फ कैंसिल करेंगे ना तो मजा आ जाएगा। अब आप देखिए क्या हो गया। देखिए 590 किलोमीटर, और यहां पर देखिए 550 बोले ना, इसका मतलब इतना आवर, और देखिए 45 बोले ना, इतना आवर, इसका मतलब 590 किलोमीटर इन 10 आवर्स, दैट मीन्स कि 59 किलोमीटर पर आवर। बोलिए सिंप्लीफिकेशन का माने है कि नहीं? समझ में आ रहा है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ 2 ट्रेन्स इज 2:7। रेशियो दे दिया। इफ द फर्स्ट ट्रेन रन्स 250 kilometer in 5 hours, that means 50 kilometer per hour. 2 means 50, 7 means what? What is the sum of the speeds in kilometer per hour of both the trains? देखिए ऐसा है, फर्स्ट ट्रेन, सेकंड ट्रेन, ठीक है। स्पीड के बारे में ये कहा गया कि ये 2:7 है। हमसे पूछा क्या गया है? सम। तो सम क्या होगा? 9, ठीक है। 2:7:9 सम। ये कहा गया कि जो फर्स्ट ट्रेन है ना वो 250 किलोमीटर को 5 आवर्स में तय करती है। इसका मतलब 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। तो 2 को अगर हम 50 किलोमीटर पर आवर कहें तो 9 को क्या कहेंगे? जल्दी बताइए। 225 किलोमीटर पर आवर न कहेंगे? जल्दी बताइए क्यों? इंटू 25, ये भी हुआ इंटू 25। क्लियर? समझ में आया? अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A and B started their journeys from X to Y and Y to X respectively. After crossing each other, A and B completed remaining parts of the journey in 6 and 1/8 hours and 8 hours respectively. If the speed of A is 32 km per hour, then what is the speed of B in km per hour? ये एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है। मैं बताता हूँ, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है और तुरंत तो थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। एक्सप्लेनेशन ये है, देखिए एक्सप्लेनेशन ये है कि ए और बी चलते हैं, ए चलते हैं और बी चलते हैं। कहां से? एक्स से वाई की ओर और वाई से एक्स की। दोनों जब चलते हैं तो कहीं मिलते हैं, पी पॉइंट पर मिलते हैं। मतलब आप ऐसे समझिए कि ये यहां से चले और ये यहां से चले। मिलने के पहले कुछ नहीं होता, सब कुछ मिलने के बाद होता है, सब कुछ मिलने के बाद होता है। जब ये मिलते हैं, क्वेश्चन की कहानी उसके बाद शुरू होती है, के बाद शुरू होती है। मिलने के बाद वो रेस्ट जर्नी को जो तय करते हैं उसके बारे में कहा गया है। उसके बारे में कहा गया है कि इस जर्नी को, और ये इस जर्नी को कितने समय में पूरा करते हैं, इसके बारे में कहा गया कि 6 and 1/8 आवर्स लगते हैं, और इसे 8 आवर्स लगते हैं। समझ गए? देखिए, एक पहली ट्रेन है, एक दूसरी ट्रेन है। किसी को फर्स्ट बोलेंगे, किसी को सेकंड बोलेंगे। फर्स्ट का हर चीज 1 बोलेंगे, स्पीड S1, टाइम T1।
सेकंड का स्पीड s2 टाइम t2। तो आप ऐसे भी जानते हैं कि स्पीड का उल्टा इनवर्स टाइम होता है। तो जो स्पीड होता है उसका उल्टा होता है। इसमें इस फॉर्मूले का इस्तेमाल होता है कि उल्टा ही नहीं होता, स्क्वायर रूट होता है। अब ये याद कैसे रहेगा? तो याद रखने का तरीका मैं बताता हूं, सुनिए। स्क्वायर रूट है, t1 t2 समझ में नहीं आता कौन t1 कौन t2। मुझे एक बात बताइए, इसका कुछ स्पीड होगा ना, इसका कुछ स्पीड होगा, दोनों मिलेंगे, एक ही समय चलें, मिलने के बाद इसको कम समय लगता है, इसका स्पीड ज्यादा होगा तब ना, इसको ज्यादा समय लगता है, इसका स्पीड कम होगा तब ना। पहले का स्पीड ज्यादा है, ज्यादा का मतलब इन दोनों में ज्यादा बड़ा कौन है? 8। तो 8 होगा ऊपर और नीचे क्या होगा? 49/8। दैट मीन्स की 8/7। दिस इज द रेशियो ऑफ स्पीड। ये एक फॉर्मूला है, जबरदस्त है और इसका इस्तेमाल होता है। अब फर्स्ट का स्पीड 8 है तो दूसरे का 7 दिया हुआ है कि जो फर्स्ट का स्पीड है वो 32 किलोमीटर पर आवर है। तो सेकंड का स्पीड क्या है पूछा है, क्या होगा? 28 किलोमीटर पर आवर। ये स्पेशल क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है। समझ लीजिए कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बोलिए, ठीक है, क्लियर? दिस इज अ स्पेशल केस। फॉर्मूला T1 T2 ये सब समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं। जिसको कम टाइम लग रहा है उसका स्पीड ज्यादा है, तो दोनों में जो बड़ा वाला नंबर है ऊपर रखिए, छोटा वाला नीचे रखिए। 8 है और दूसरा 6 एंड समथिंग है, क्या हुआ? बड़ा कौन है, लार्जर कौन है? 8। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ए जर्नी ऑफ 900 किलोमीटर इज कंप्लीटेड इन 11 आवर। ध्यान से सुनिए। इफ 2/5 of the journey is completed at the speed of 60 km per hour, then at what speed in kilometer per hour is the remaining journey completed? ऐसा 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 देखिए, ऐसा है, हम मान लेते हैं ये हमारा पूरा का पूरा डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस 900 किलोमीटर का है, 900 किलोमीटर का है, 900 किलोमीटर का है, यानी यहां से यहां तक। अब इसमें एक भाग तय किया जाता है कुछ ऐसे। सबसे पहले 2/5 मतलब 40%। 40% का मतलब देखिए, 40% 2/5 मतलब 360 किलोमीटर। ये तय किया जाता है किस स्पीड से? तो 60 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब 6 आवर्स लगा। ये पूरी जर्नी 11 आवर्स की भी है। तो इसका मतलब बाकी टाइम कितना हुआ? 11 माइनस 6 यानी कि 5 आवर्स। और बाकी जो डिस्टेंस हुआ 900 किलोमीटर माइनस 360। कोई जरूरी नहीं है, हम 60% भी बात कर सकते हैं। 540 किलोमीटर। तो रेस्ट जर्नी को यानी कि 550 किलोमीटर को तय किया जाना है 5 आवर्स में। तो बताइए इसका स्पीड क्या हुआ? जस्ट डबल कर दीजिए, 108 किलोमीटर पर आवर होगा ना? क्लियर? क्लियर? समझ में आ रहा है? असल में क्या है, पूरा 900 किलोमीटर है और 11 आवर्स में तय करना है। तो जब हम 40% यानी 360 किलोमीटर को तय करते हैं 60 के रेट से, तो 6 आवर्स तो लग चुके, तो बाकी बचा 5 आवर्स और बाकी डिस्टेंस बचे 540 किलोमीटर। तो 540 किलोमीटर के रेस्ट जर्नी को 5 आवर्स में तय करना है। व्हाट शुड बी द रेट? 108 किलोमीटर पर आवर। आंसर क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5। A train covers a distance of 225 kilometer in 2.5 hours. तो स्पीड निकल गया with a uniform speed. What is the time taken in hours to cover a distance of 450 kilometer with the same speed? देखिए, इसको बनाने का दो तरीका है।
एक में है स्पीड निकालते हैं, दूसरे में स्पीड नहीं निकालते हैं। फर्स्ट मेथड जिसमें हम स्पीड निकालते हैं, फर्स्ट में हम स्पीड निकालते हैं, सेकंड में हम स्पीड नहीं निकालते हैं। 225 किलोमीटर है और ये 2.5 आवर्स में तय करते हैं। देखिए, सॉल्व करने का बेस्ट मेथड ये है, इंटू 4 कर दीजिए। क्यों 4 कर देंगे? सुंदर सुंदर नंबर बनाने के लिए। इससे सुंदर नंबर क्या होगा बताइए तो? इससे सुंदर नंबर क्या होगा बताइए तो? जैसे 900, जल्दी बताइए। दैट मीन्स की 90 किलोमीटर पर आवर। और उसके बाद पूछा है कि टाइम क्या होगा, टाइम क्या होगा? तो टाइम 450 किलोमीटर जाना है और स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, तो 5 आवर्स। लेकिन एक बात मैं बता दूं, ये तो मैंने एक तरीका बताया आपको सॉल्व करने का। सच तो ये है कि स्पीड निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है। कैसे? इधर आइए। स्पीड तो कांस्टेंट है, डबल डिस्टेंस डबल टाइम। जल्दी बताइए ना, स्पीड सेम है तो कोई 200 किलोमीटर जाए, 200 किलोमीटर, अगर 4 आवर्स लगता है तो 400 किलोमीटर जाए तो 4 का 8 आवर्स लगेगा कि नहीं? स्पीड इज कांस्टेंट, दोनों बार स्पीड सेम है। स्पीड इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो मुझे बताइए कि जो डिस्टेंस का रेशियो है, डिस्टेंस का रेशियो है वो क्या है? तो पहले है 225 किलोमीटर और उसके बाद है 450 किलोमीटर। जल्दी बताइए। यानी 2:1, 2:1। उधर से 2:1, इधर से 1:2। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस का रेशियो 1:2 है तो टाइम का रेशियो भी 1:2 होगा। 1 का मतलब 2.5 आवर्स, तो 2 का मतलब क्या? 5 आवर्स। कुछ करना ही नहीं है, डिस्टेंस डबल, टाइम भी डबल, वही आंसर। ठीक है, लेकिन मुझे न्यू स्टूडेंट को भी समझाना है तो डिटेल में मैं बात करूंगा। क्वेश्चन नंबर 6, a person travels a distance of 5x kilometer at a speed of 5 kilometer per hour, x kilometer distance at a speed of 5 kilometer per hour, 4x kilometer at a distance of 6 kilometer per hour, okay, and takes a total time of 112 minutes। तो क्लियर है। देखिए, ऐसा है, 5x किलोमीटर जाते हैं, स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, इतना आवर लगा। फिर x किलोमीटर जाते हैं और स्पीड है फिर 5 किलोमीटर पर आवर, तो इतना आवर लगा। फिर 4x किलोमीटर जाते हैं और स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर, इतने आवर्स लगे और टोटल आवर है 112 मिनट्स, यानी इतना आवर। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। फर्स्ट क्लियर? समझ में आ रहा है? हम लोग क्या करते हैं, अगर हम बात करें तो इसको 30 लेते हैं, 30। ठीक है, 30x प्लस 6x प्लस 20x इज इक्वल टू 112/60 रहने देते हैं जानबूझ करके, क्योंकि ये 2 बार में कटता है। यही नहीं, ये भी 56 होता है। ये क्या आया? 56, x इज इक्वल टू 56, तो x इज इक्वल टू 1। पूछा क्या है? व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस इन किलोमीटर ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन? तो टोटल डिस्टेंस हुआ इज इक्वल टू 5x प्लस x प्लस 4x। जल्दी बताइए।
यानी कहने का मतलब 10x किलोमीटर, इसका मतलब हुआ 10 इंटू 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर आंसर। ठीक है, क्लियर। आइए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, श्याम ड्राइव्स हिज कार 30 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, and for the next 1 hour 20 minutes he drives at a speed of 51 kilometer per hour. Find his average speed in kilometer per hour for the entire journey. देखिए, पूरी जर्नी का एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या चाहिए, पूरी जर्नी का हमें लेंथ चाहिए। तो फर्स्ट वाला तो हमें पता है 30 किलोमीटर, लेकिन दूसरा वाला पता नहीं है, लेकिन स्पीड और टाइम दोनों पता है, तो निकाल लेते हैं। ठीक है, और टोटल टाइम तो आप गौर कीजिए कि 45 किलोमीटर पर आवर के रेट से 30 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। मतलब मैं डायरेक्ट एक बार में बात करता हूं। ठीक है, एवरेज स्पीड जो है, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम हमें चाहिए। तो गौर कीजिए कि टोटल डिस्टेंस क्या है। तो सबसे पहले 30 किलोमीटर जाते हैं, ठीक, और उसमें टाइम कितना लगता है, 30 किलोमीटर 45 किलोमीटर पर आवर के रेट से इतना टाइम लगता है। इसके बाद बाकी डिस्टेंस के लिए 1 आवर 20 मिनट्स लगते हैं, यानी कि 4/3 आवर्स लगते हैं। तो 51 किलोमीटर पर आवर के रेट से 4/3 इतना किलोमीटर चला। ठीक है, और टाइम कितना लगता है सेकंड में, तो लिखा हुआ है कि 4/3 आवर्स। मतलब एक इंटरेस्टिंग है, एक में किलोमीटर दिया है, फर्स्ट का डिस्टेंस, दूसरे का डिस्टेंस निकालना है, और टाइम में एक का टाइम दिया है, दूसरे का टाइम निकालना है। अब आप देखिए, कहने का मतलब इसको भी ऐसा करते हैं ना, 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, या 15 से मत कीजिए, यहीं पर कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, दोनों में से कुछ भी। यहां क्या हुआ, 68 मतलब 98 किलोमीटर, और ये कितना हुआ, 6/3 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स की 49 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। A railway engine passes two bridges of length 400 meter and 235 meter in 10 seconds, in 100 seconds and 60 seconds respectively. What is the twice of the length of railway engine in meter? दो तरह से बात करता हूं। देखिए, दोनों बार चलती तो रेलवे इंजन ही है, तो स्पीड तो रेलवे इंजन का सेम हुआ, पहली बार भी और सेकंड टाइम्स भी। फर्स्ट मेथड में बात करता हूं कि अगर रेलवे इंजन का लेंथ x मान लेते हैं, तो रेलवे ब्रिज को पार करने का मतलब हुआ 400 मीटर प्लस x मीटर, इतना डिस्टेंस तय हुआ। जब भी ट्रेन किसी को क्रॉस करती है तो डिस्टेंस का मतलब होता है दोनों के लेंथ का सम, इतना किलोमीटर। और दूसरी बार तो ये इसमें इसको टाइम कितना लगता है, 100 सेकंड, तो ये स्पीड हुआ। दूसरी बार वही मतलब वही लेंथ 235 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को वही इंजन पार करती है, तो डिस्टेंस इतना हुआ 60 सेकंड। क्योंकि दूसरे प्लेटफॉर्म का टाइम लेंथ जो है कम है, इसलिए टाइम भी कम लगता है। देखिए, सॉल्व ढंग से करना है, ये पहला तरीका है। सॉल्व तो एक बार में होगा, देखिए कैसे होगा। 5x 3x 2x इज इक्वल टू 1200 माइनस 1175, और हमसे क्या पूछा है, 2x ही तो पूछा है, यानी कि 25 किलोमीटर पर आवर। 25 किलोमीटर देखिए लेंथ पूछा था 25, अच्छा सबका सब मीटर में है, तो 25 मीटर। ठीक है,
जल्दी बताइए। इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका भी मैं बात करता हूं, ठीक है। सेकंड मेथड, मैप देखिए आप। ट्रेन का मान लीजिए कि ये इंजन का ये लेंथ है, ठीक है, ये लेंथ है, ठीक है, वो तो सेम है। अब ऐसा है कि ये अलग अलग है, ये अलग अलग है, तो थोड़ा गौर कीजिए, थोड़ा गौर कीजिए। इसका यदि हम मान लें कि कुछ भी है, x है, कुछ भी है, तो ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है 235 मीटर है और ये 400 मीटर है। जल्दी बताइए, तो ये जो डिफरेंस हुआ वो कितने का हुआ? 1, देखिए दोनों के ये में डिस्टेंस कितने, डिफरेंस कितने का हुआ? 165 मीटर का हुआ। जल्दी बताइए। टाइम दिया हुआ है कि 100, देखिए इसे टाइम दिया हुआ है, इसे 100 सेकंड्स लगते हैं और यहां तक आने में 60 सेकंड्स लगते। मुझे बताइए, इसका मतलब हुआ ये वाला 40 सेकंड्स में तय होता है। तो स्पीड क्या हुआ? स्पीड हुआ 165 बाई 40, यानी 33 बाई 8 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे बताइए, अगर स्पीड पूछा जाता तो इससे अच्छा तरीका कोई नहीं था, लेकिन हमसे x पूछा गया तो आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ गया कि x + 2 35 मीटर का डिस्टेंस तय करने में 60 इंटू 33 बाई 8 लगे। अब बात क्या है, हम इसको x निकाल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन डिजाइन है कि 2x निकालिए, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं थ्रू आउट। ऐसा करने से देखिए 2x इज इक्वल टू, देखिए यहां क्या होता है, यहां क्या होता है 15, यानी कहने का मतलब ये थोड़ा लंबा हुआ 45 का मतलब 495 माइनस 235। देखिए ये बोले 470, हाँ, यानी 25। इस क्वेश्चन में सेकंड मेथड थोड़ा लंबा हुआ, फर्स्ट मेथड अच्छा है, ठीक है। और अब करते हैं 9th नंबर क्वेश्चन। एक शानदार क्वेश्चन है, देखिए A takes 3 hours more than B to walk D किलोमीटर। कोई सर्टेन डिस्टेंस D है, उसको तय करने में 3 घंटे ज्यादा लगते हैं। If A doubles his speed, then he can make it in 1 hour less, यानी पहले से 4 घंटे का अंतर है, खत्म। देखिए डिस्टेंस क्या है, इज इक्वल टू D किलोमीटर, दैट इज कांस्टेंट। तो इनिशियली, फाइनली, देखिए और फाइनली, शुरू में और बाद में, अगर स्पीड को डबल करें, लिखा हुआ है ना, स्पीड को डबल कर देते हैं 1:2, तो हम जानते हैं कि टाइम क्या होगा 2:1। कम लगेगा, कितना कम लगेगा 1, तो डिफरेंस कितने का है 1, और डिफरेंस दरअसल है 4 घंटे, 4 आवर्स। तो शुरू में कितना टाइम लगता था 8 आवर्स। ये एक शानदार क्वेश्चन है, जल्दी बताइए होगा कि नहीं। हाउ मच टाइम इन आवर्स डज ए रिक्वायर टू वॉक D किलोमीटर। शुरू में D किलोमीटर को जाने में कितना समय लगता था, समझ में आ गया? बताइए इस सेशन में मजा आया कि नहीं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने एंजॉय किया होगा। देखिए ऐसा है, एक तरफ कंपोजिट तैयारी के लिए मैं वीडियोस दे रहा हूँ,
और दूसरा SBI क्लर्क मेन एग्जाम के लिए स्पेशल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन दे रहा हूं। लेकिन कोई भी स्टूडेंट इन दोनों को देखे, क्योंकि मेरे बताने का तरीका ऐसा है कि नया से नया स्टूडेंट चाहे मेन का ही वीडियो क्यों ना हो, उसे जरूर समझ में आएगा। ओके, बाय, ऑल द बेस्ट।